हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए ऐप व पोर्टल। दोस्तों, जनवरी से जुलाई 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का MCQ फॉर्मेट में इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसे फुल डिटेल में लगाना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने MCQ फॉर्मेट में भी बनाया है और ये एक क्विक रिवीजन है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? इसका आंसर है दोस्तों फेम पे। याद रखिएगा, अभी हाल ही में पेमेंट ऐप फेम पे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, जिस तरह आप फोन पे, गूगल पे और पेटीएम पे को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से है ये फेम पे, जिसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने। याद रखिएगा, इसे रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर है दोस्तों आत्मनिर्भर निधि। दोस्तों, स्ट्रीट वेंडरों के लिए आत्मनिर्भर निधि या आप इसे PM स्वनिधि मोबाइल ऐप भी कह सकते हैं को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की? आंसर है इसका दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसका नाम है www.jobs.delhi.gov.in। मौसम की पूर्व अनुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। दोस्तों, ये ऐप विभिन्न शहरों, स्थानों के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान व चेतावनी देगा। भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका वर्तमान केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, यह पोर्टल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। याद रखिएगा, नाडा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और इसकी स्थापना की गई 2005 में। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक। याद रखिएगा, इसके द्वारा किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना की गई 1994 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD को लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डिजिटल बनाने के लिए दीक्षा पर अपने इस ई लर्निंग पोर्टल, जिसका नाम है LED के माध्यम से भी साझा करेगा। किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। याद रखिएगा, मोदी जी ने मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। दोस्तों, यह पोर्टल कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराएगा। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों इसका पश्चिम बंगाल। इसे राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है?
आंसर है दोस्तों इसका मिजोरम। किसने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप लॉन्च की? आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। दोस्तों इसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने बनाया है, यानी कि ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ऐप है और इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति 4 यूनिट ब्लड की डिमांड कर सकता है। किसने R&D पोर्टल जिसका नाम है सत्यभामा शुरू किया? सही आंसर है दोस्तों इसका प्रहलाद जोशी। याद रखिएगा ये हमारे वर्तमान केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री हैं। याद रखिएगा दोस्तों सत्यभामा इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों उसका तेलंगाना। याद रखिएगा यह ऐप विशेष रूप से किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप के द्वारा मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किसान सक्षम होंगे। किस राज्य सरकार ने महास्वयं नामक पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई है। किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका यस बैंक। दोस्तों इसके द्वारा आप बिजली का बिल, LPG, DTH और मोबाइल बिल का भुगतान कर सकते हैं। जैसा कि आप गूगल पे या फिर पेटीएम पर जो सुविधाएं लेते हैं उसी प्रकार से है ये नया वॉलेट जिसका नाम है युवा पे। किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखिएगा दोस्तों इसका उद्देश्य अगले 4 महीने के लिए जो लोग अपने राज्य में वापस आ गए हैं उन्हें रोजगार प्रदान करना है। किसने पर्सनल लोन के लिए मोबाइल ऐप नवी लैंडिंग लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों इसका सचिन वंसल। भारत का पहला राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स IT संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। और याद रखिएगा इसका नाम है AI.gov.in। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में खाली पड़े बेड यानी कि बिस्तर का पता लगाने के लिए एक ऐप लॉन्च की? आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा इस ऐप का नाम है कोरोना दिल्ली। कहां सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। याद रखिएगा राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच के फासले को कम करना है। किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका जितेंद्र सिंह। दोस्तों ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है जितेंद्र सिंह और इन्होंने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप को लॉन्च किया है। किसने FLYZY यानी कि FlyZY मोबाइल ऐप विकसित की? आंसर है इसका IIT गुवाहाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान अनुकूल एवं संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में लौटे IT पेशेवर लोगों के लिए है ये ऐप। किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका पंजाब। दोस्तों कोविड-19 के समुदाय प्रसार यानी कि कम्युनिटी ट्रांसफर व इसकी जांच करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य ने IT पेशेवर लोगों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च की है? सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। किसने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों यह कोविड-19 के समय आवश्यक दवाओं की व आवश्यक वस्तुओं की सही समय पर डिलीवरी देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों उसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और दोस्तों अब आपको यहां से याद रखना है इंपॉर्टेंट फैक्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है
और ये आंसर मैंने जानबूझकर इसमें डाला जिससे कि आपको याद रहे। याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस ऐप को जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं के उम्मीदवारों को मॉक टेस्ट करने में मदद करने के लिए इसे लॉन्च किया गया। दोस्तों, यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इसमें छात्रों को टेस्ट पूरा करने के तुरंत बाद ही रिजल्ट मिल जाता है। किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों फेसबुक। याद रखिएगा, इसमें आप एक साथ 8 लोगों को जोड़ सकते हैं, यानी कि आप 8 लोगों को जोड़कर एक साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं। किस राज्य सरकार ने वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा, इसका नाम है delhifights.corona.in। याद रखिएगा, कोविड-19 से जुड़ी हुई सभी पहलों को और उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, यानी कि उनकी जानकारी एक जगह उपलब्ध कराने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया। किस राज्य ने CHD कोविड ऐप को लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों इसका चंडीगढ़। याद रखिएगा, कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, सरकारी योजनाओं व नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को सहायता के लिए होप, जिसका फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर पोर्टल को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। किसने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड को विकसित किया? इसका सही आंसर है दोस्तों IIT गांधीनगर। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड तैयार किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों NDMA, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। याद रखिएगा, उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों के सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसे विकसित किया गया है, यानी कि तैयार किया गया। किस राज्य सरकार ने CMAAP ऐप लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, यह किसानों की कृषि उपज के लिए लागत, खरीद व विपणन सुविधाओं से संबंधित डेटा प्रदर्शित करता है। दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप किसने लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। आप याद रखिएगा, मनी, इसका फुल फॉर्म है मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा, दृष्टिहीन लोगों के लिए इसे लॉन्च किया गया है जिससे वे इसके इस्तेमाल से मुद्रा नोट के मूल्य की पहचान कर सकें। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने। दोस्तों, ये पोर्टल लोगों को साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। किसके द्वारा PM किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया? आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। किस राज्य सरकार ने योद्धा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, इसे ड्रग माफिया से निपटने के लिए लॉन्च किया गया है। दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए फ्यूल हमसफर मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान श्रम व रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार द्वारा। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य आवासीय सोसाइटियों, होटल, अस्पतालों और मॉल तक डीजल पहुंचाना है। किस राज्य सरकार द्वारा निगाह ऐप लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, जब निकाय चुनाव के दौरान आचार संहिता आप इसे
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कह सकते हैं, लग जाता है। उसके बाद निगरानी रखने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने कोवा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों इसका पंजाब। किसने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक करने के लिए इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया और इस वेबसाइट का लिंक है bing.com/covid। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। इसकी स्थापना की गई 1975 में, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी। किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की? आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। याद रखिएगा, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श के लिए ये ऐप सक्षम बनाता है। किसने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका स्वास्थ्य मंत्रालय। याद रखिएगा, कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों का जवाब देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया। किसने वॉश करो ऐप लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों IIIT दिल्ली, यानी इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है इसका उत्तराखंड। दोस्तों, यह ऐप सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शिक्षा में बाधा या किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की? सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक करना है। किस IIT की टीम ने क्वारंटाइन नामक एक मोबाइल ऐप विकसित की? आंसर है इसका IIT बॉम्बे। भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही आंसर है आरोग्य सेतु। याद रखिएगा, ये भारत सरकार की एक आधिकारिक ऐप है। किस राज्य की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन्स ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? आंसर है दोस्तों राजस्थान। याद रखिएगा, ये लॉकडाउन के दौरान ई पास जारी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप विकसित की? आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप विकसित करने की योजना तैयार की? सही आंसर है इसका दोस्तों तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। किसने वेब पोर्टल युक्ति को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा फिर से आपको बताता हूं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मैंने इसको जानबूझकर लिखा है जिससे कि आपको याद रहे। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो यदि अब आप याद रखिएगा, युक्ति पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो इसे लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय। इसका अब नाम हो चुका है। दोस्तों, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, इस वेब पोर्टल पर या डैशबोर्ड पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यानी कि शिक्षा मंत्रालय के सभी प्रयासों और पहलों की निगरानी की जा सकती है। किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाय स्पॉट को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों गूगल। याद रखिएगा, इसमें आप यह पता कर सकते हैं कि लॉकडाउन के टाइम कौन सा किराना स्टोर खुला है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने MSME निर्माताओं के लिए कोविड-19 पोर्टल का शुभारंभ किया। किसने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखिएगा, यह ऐप लॉकडाउन के दौरान किसानों को अपने खाद्य पदार्थों को मंडी तक ले जाने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर ये हमारे वर्तमान कृषि मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एसिस कोरोना नामक एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च की? इसका सही आंसर है दोस्तों दिल्ली। याद रखिएगा, कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस नई ऐप को इस्तेमाल करने की सलाह दी है दिल्ली राज्य सरकार ने।
दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।